नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर अपने घरों या मंदिरों में देखते हैं और शायद एक साधारण सी पारंपरिक वस्तु मानकर नजरअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन आज हम शंख के पीछे छिपे उस गहरे रहस्य को उजागर करने वाले हैं जिसका सीधा कनेक्शन इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। सच में ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हम उस अनंत, शांत शून्यता से शुरू करके हमारे भीतर मौजूद असीम शक्ति के जागरण तक की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से शंख के अंदर पूरी सृष्टि का सार छिपा हुआ है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरा समय के उस पार चलते हैं, उस वक्त जब समय का भी कोई वजूद नहीं था। बस कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड एक असीम शून्यता में डूबा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा, न कोई हलचल है, न रोशनी की कोई किरण और न ही कोई आवाज। बस एक बहुत ही गहरी, न टूटने वाली खामोशी। सृजन या क्रिएशन का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। जरा सोचिए, ये विचार ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि इस अनंत सन्नाटे को आखिर किसने और कैसे तोड़ा होगा। तो चलिए सीधे बात करते हैं सृष्टि की उस पहली ध्वनि के बारे में, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। उस अथाह सन्नाटे में जहां कुछ भी नहीं था, अचानक एक परिवर्तन होता है। एक कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा होता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत किसी बहुत बड़े धमाके से नहीं हुई थी, बल्कि एक बेहद सूक्ष्म लेकिन बेहद शक्तिशाली ध्वनि से हुई थी। ये वो पल था जब खामोशी पहली बार टूटी। और वो पहली आवाज क्या थी? वो आवाज थी ओम। ये कोई साधारण शब्द नहीं था, बल्कि ये ब्रह्मांड का सबसे पहला कंपन था। इसी एक गूंज ने उस अनंत सन्नाटे को चीर दिया और ठीक इसी बिंदु से पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई। अब यहाँ मन में ये सवाल जरूर आता है कि उस ब्रह्मांडी आवाज का हमारे आज के इस भौतिक संसार से क्या कनेक्शन है। यहीं पर शंख की एंट्री होती है। दरअसल शंख उसी आदिम ध्वनि ओम का ही भौतिक स्वरूप है। जब हम शंख बजाते हैं तो उससे बिल्कुल वही ध्वनि उत्पन्न होती है जो सृष्टि की शुरुआत में गूंजी थी। और बस इसी गहरे कनेक्शन की वजह से सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु हमेशा अपने हाथ में शंख धारण किए हुए नजर आते हैं। ये महज कोई सजावट की चीज नहीं है, ये सचमुच सृष्टि की आवाज है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और विष्णु जी के उस खास शंख की कहानी पर आते हैं जिसे पांजन्य कहा जाता है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। जरा इस तुलना को देखिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांजन नाम का एक भयंकर राक्षस था। वो पूरी तरह से बुराई और अंधकार का प्रतीक था, जिसने एक मासूम का अपहरण कर लिया था। धर्म को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने उस राक्षस का अंत किया और आपको पता है क्या? उसी के शरीर से जो शंख निकला वो पांचन्य कहलाया। मतलब जो चीज एक समय बुराई के अंदर से निकली थी, वही विष्णु जी के हाथों में आकर अच्छाई की जीत और सत्य का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। ये बुराई पर प्रकाश की जीत की एक अद्भुत कहानी है। तो ये तो हो गई पौराणिक कथाओं की बात, लेकिन क्या विज्ञान भी इसे मानता है? आइए देखते हैं शंख और विज्ञान का क्या संबंध है। कई बार हमें लगता है कि ये सब सिर्फ पुरानी मान्यताएं हैं, है ना? लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो नतीजे सच में हैरान करने वाले हैं। जब शंख को एक खास तरीके से बजाया जाता है तो इसकी अनोखी बनावट की वजह से बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव अकाउस्टिक वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। विज्ञान भी मानता है कि शंख से निकलने वाली आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसीज हमारे आसपास के माहौल को एकदम शुद्ध कर देती हैं। हवा में जो भी रुकी हुई या नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये उसे खत्म करके पर्यावरण में एक गजब का बैलेंस ले आती हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी आवाज सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचती है और हमें तुरंत शांत और फोकस कर देती है। विज्ञान और प्राचीन आस्था का ऐसा तालमेल सच में कमाल है। विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़कर अब बात करते हैं कि इसका सीधा असर हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। धर्म और जीवन का क्या संदेश है इसमें? केवल शंख के विज्ञान को जान लेना ही काफी नहीं है। हमारे प्राचीन स्रोत हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल जीवन दर्शन भी देते हैं। इतिहास के पन्नों में जाएं तो महाभारत के युद्ध को कैसे भूल सकते हैं। युद्ध के मैदान में जब शंखनाद हुआ था तो वो कोई आम शुरुआत नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा मॉरल स्टेटमेंट था। ये सत्य और धर्म की एक ऐसी विशाल घोषणा थी जिससे आसमान तक गूंज उठा था। ये उन विरोधियों के लिए एक एकदम स्पष्ट और कड़ी चेतावनी थी कि भाई अब अन्याय का अंत होने वाला है।
शंख की वो आवाज हमें बताती है कि सच के लिए आवाज उठाने में कितना भारी संकल्प छिपा होता है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कुरुक्षेत्र की वो प्राचीन सीख आज हमारी आपकी जिंदगी में कैसे फिट बैठती है। जीवन में जब भी अंधकार या मुश्किलें आए तो शंख हमें अपनी आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। जब अंदर डर लगने लगे तो ये हमें अपनी सोई हुई ताकत को जगाने का संदेश देता है। और सबसे जरूरी बात, जब दुनिया भर का शोर और भ्रम हमें घेर ले तो ये हमें बाहर की आवाजों को इग्नोर करके सिर्फ सत्य की ध्वनि को सुनने का रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात जो सच में मन में बस जाती है वो है ये लाइन, हर शुरुआत एक ध्वनि से होती है और वो ध्वनि है ओम। ये लाइन हमें वापस उसी शांत और अनंत ब्रह्मांड में ले जाती है जहां से हमने आज की ये यात्रा शुरू की थी। ये हमें बहुत ही खूबसूरती से याद दिलाता है कि चाहे ब्रह्मांड का बनना हो या हमारी जिंदगी में किसी नए सफर की शुरुआत, उस सब की जो बेस एनर्जी है, जो मूल आधार है, वो यही शुद्ध ध्वनि है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि अगली बार जब भी आप शंख की गूंज सुने तो उसे सिर्फ एक आवाज मत मानिएगा। उस गूंज के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड बसा है, उसमें वो रॉ कॉस्मिक एनर्जी है जिससे हम सब बने हैं, उसमें इस दुनिया की शुरुआत का पल है और सबसे बड़ी बात, उसमें एक परम ईश्वरीय उपस्थिति का एहसास है। एक इतनी साधारण सी दिखने वाली चीज के अंदर इतने विशाल रहस्य, यही तो इसे इतना खास बनाता है। शंख के इस अद्भुत रहस्य को तो हमने समझ लिया, लेकिन भगवान विष्णु के पास एक और अस्त्र है जो इससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी और विध्वंसक है, उनका सुदर्शन चक्र। आखिर वो चक्र इतना असाधारण रूप से शक्तिशाली क्यों है? क्या सच में उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो समय यानी टाइम को भी कंट्रोल कर सके? और उसे सुदर्शन ही क्यों कहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम अपने अगले दिलचस्प विश्लेषण में खोजेंगे। तब तक के लिए उस ब्रह्मांडीय ध्वनि को महसूस करते रहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और